पश्चिम बंगाल में एसआईआर का डेटा सामने आ चुका है। 91 लाख नाम इस लिस्ट में काटे गए हैं। इसके खिलाफ टीएमसी ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली में टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रहा है। इस डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन, मेनका गोस्वामी, सागरिका घोष और साकेत गोखले शामिल होंगे। कल सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब ममता की पार्टी टीएमसी का ये प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचेगा, जहां पर एसआईआर के खिलाफ टीएमसी आपत्ति दर्ज करवाएगी। तो बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। जो नया अपडेट है वो ये है कि 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच भी की गई थी और इसी में से 27 लाख नाम काट दिए गए हैं, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए हैं। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर्स बचे हुए हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद राज्य में करीब 63 लाख वोट काटे गए थे। अब इसमें संदिग्ध वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम काट के शामिल किए गए हैं। तो यह आंकड़ा करीब 90 लाख तक अब पहुंच गया है जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब ऐसे में इसको लेकर टीएमसी की एक बड़ी तैयारी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट की जांच के लिए जिलेवार वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें ये पता चलता है कि किस जिले से कितने वोट कटे हैं। इनमें सबसे ऊपर जो नाम नजर आता है वो मुर्शिदाबाद का है, जहां से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। तकरीबन यहां पर 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। उत्तर 24 परगना का आंकड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर है। यहां पर भी लगभग 3 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। तीसरे नंबर पर मालदा है, जहां पर तकरीबन 2,39,000 मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। नादिया जिले में लगभग 2,08,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में भी 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो ये बताती है कि किस जिले से कितने नाम काटे गए हैं। तो अब एसआईआर को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए टीएमसी का डेलीगेशन कल चुनाव आयोग पहुंचेगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं ओंकार सरकार के पास। ओंकार, एसआईआर को लेकर पहले ही बवाल तो देखने के लिए मिल रहा था और अब जो लिस्ट सामने आई है उसको लेकर टीएमसी की कड़ी आपत्ति। क्या प्लानिंग है अब टीएमसी की जब चुनाव आयोग से कल मुलाकात करेगा डेलीगेशन? क्या प्लान आ गए? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए धोखेबाजी किया जा रहा है। ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश के लिए बीजेपी की सहायता कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ये आरोप लगातार तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा था और जैसे कि देखा गया कल चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक लेटर लिखकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन उन्हें टाइम नहीं दे रहा था। उसके बाद आज फिर से एक बार एक चिट्ठी लिखी गई इलेक्शन कमीशन को कि अगर वो समय नहीं देंगे तो कल से चुनाव आयोग के बाहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से धरना दिया जाएगा। आज ये 3:05 में ये लेटर जब लिखा गया उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष का कहना है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक चिट्ठी आई, एक मेल आई, जिसमें देखा गया है कि कल सुबह 10 बजे उन्हें 4 डेलीगेशन टीम को मुलाकात करने के लिए, बैठक करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी जीत है और इसके साथ साथ वो कल सागरिका घोष, डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले के साथ 4 डेलीगेशन की टीम कल पहुंचेंगे और पहुंचते हुए ये सवाल सामने रखेंगे कि 27 लाख जिन लोगों का नाम कटे, अगर उन्हें ट्राइब्यूनल में सही पाया गया, उन्हें योग्य माना गया, तो उनके नाम कैसे फिर वापस लिस्ट में आएंगे, क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट है वो तो फ्रीज हो चुका है। तो इस बारे में लगातार टीएमसी की तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा कि 27 लाख लोगों जिन्हें वोटर लिस्ट बाहर निकाला गया है, अगर ट्राइब्यूनल में उन्हें योग्य माना जाता है तो वो उनका नाम कैसे एनलिस्ट किया जाएगा फिर से। यही सवाल को सामने रखते हुए कल सुबह 10 बजे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 लोगों की डेलीगेशन टीम इलेक्शन कमीशन में पहुंचेंगे और पहुंचते हुए ये सवाल अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो जब कल डेलीगेशन मुलाकात करेगा, चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगा, क्या लगता है कि क्या इतने जल्दी सब कुछ सुलझ पाना संभव है? क्या टीएमसी उस नुकसान को अभी से भाप पा रही है जो उससे विधानसभा चुनाव में हो सकता है, इसलिए कल मुलाकात होने जा रही है? जी देखिए, अभी तक तो जो लिस्ट है वो लिस्ट तो फ्रीज हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि योग्य वोटर को बाहर रखने के लिए तृणमूल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर ये साजिश बना रही है। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रहा है। तो इस आरोप के चलते कल वो इलेक्शन कमीशन में पहुंचेंगे और पहुंचते हुए ये 27 लाख जिन लोगों का नाम अभी तक एसआईआर लिस्ट से निकाला गया है, वोटर लिस्ट से निकाला गया है,
उनको अगर कोई ट्राइब्यूनल में जब वो पहुंचते हैं तो उस ट्राइब्यूनल में पहुंचने के बाद उन्हें योग्य माना जाता है, तो उन लोगों का क्या होगा? वो तो वोट डाल नहीं पाएंगे। तो यही सवाल उनके सामने है, क्योंकि चुनाव आ चुका है और कुछ ही दिन में पहले चरण का वोटिंग भी है। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यही सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दबाव डाल के ये जो नाम है, ये नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे ही आरोप लगातार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर तृणमूल कांग्रेस लगा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओंकार इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल टीएमसी का डेलीगेशन मुलाकात करने जा रहा है चुनाव आयोग से, जिसमें जो 27 लाख वोटर्स हैं जिनके भी जांच होनी है, अगर वो सही पाए जाते हैं तो आगे क्या प्रक्रिया होगी, ये तमाम बातें हैं जो कल चुनाव आयोग के सामने टीएमसी की तरफ से रखी जाएगी। तो वहीं एसआईआर के नाम कटने के बाद जनता में भी काफी अफरा तफरी देखने के लिए मिल रही है। आसनसोल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग अपना नाम कटने पर जानकारी लेने पहुंचे हैं। वोटर सूची से नाम हटने वाले लोगों की भारी भीड़ आसनसोल के डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर देखी गई, जहां पर सेटअप किए गए दफ्तर में लोगों ने अपने दस्तावेजों को जमा किया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो आसनसोल में नाम कटने के बाद जो आम लोग हैं उनमें भी अफरा तफरी का माहौल। सभी ये जानना चाहते हैं कि कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम तो नहीं काट दिया गया। और इसी सवाल के साथ आज कार्यालय पहुंचे लोग और अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करा के सुनिश्चित किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ठीक ढंग से जुड़ा हुआ है या नहीं। आसनसोल की तस्वीरें हैं। आज ये एसआईआर का जो आंकड़ा सामने आया है वो ये बताता है कि 90 लाख वोटर्स जो हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, जिसके बाद अलग अलग जिलेवार जो लिस्ट है वो भी जारी की गई है।